देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5, है ना, क्लास 9th की। तो देखिए सबसे पहले इसमें आइडेंटिटीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो आप देखिएगा, ये पहली आइडेंटिटी क्या है आपकी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। और सेकेंड आइडेंटिटी आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप इसको ए प्लस बी का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ये माइनस में हो तो यहाँ लास्ट में माइनस आ जाता है। और ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप आगे देखिएगा, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बहुत सिंपल होता है, पहले तीनों का स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2c, है ना, सीक्वेंस में चलते हैं। देखिएगा, ए के साथ बी आएगा, बी के साथ सी और सी के साथ ए, ये सीक्वेंस होती है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद फिर वापस ए बी सी ए बी सी। तो पहले ए बी आया, फिर बी सी, फिर सी ए। आप ये देखिए तीनों की सीक्वेंस है ना। अब इसके आगे देखिएगा आप, इसमें जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ में क्या है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल्स टू ए प्लस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप ये देखिएगा ध्यान से इसमें कि जब यहाँ पर प्लस है तो बाहर प्लस है लेकिन अंदर माइनस है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो बाहर माइनस है और अंदर क्या है, प्लस है। यानी कि बाहर वाला साइन तो सेम रहेगा और अंदर वाला क्या होगा, अपोजिट होगा। बाहर वाला क्या होगा, सेम, लेकिन अंदर वाला क्या होगा, ये अपोजिट होगा। रही बात ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, तो स्क्वायर तो हमेशा लगभग पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा एट्थ वाला, ए प्लस बी की होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। और आप देखिए नेक्स्ट, ए माइनस बी की होल क्यूब में क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर है आपका, ये सबसे बड़ा फार्मूला होता है एक तरह से 10 नंबर पे, जो है आपका क्या है आपका, आप ध्यान से देखिए इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और आप ये लास्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये 11 पे, जो है आपका इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ये हमें प्रूफ भी करना है अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है आपका, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, है ना। इनमें जो भी आपकी सूटेबल आइडेंटिटीज़ हो वो अप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, ये सारे पार्ट्स है। तो इसमें से मैं कुछ पार्ट्स आपको कराऊँगा, आप देखिएगा। फर्स्टली आप ये देखिएगा, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आप देखिएगा, ये आइडेंटिटी थी आपकी, ठीक है, पहले नंबर पे मैंने आपको लिखवाई थी। यहाँ पर x की जगह तो x है, बट a की जगह क्या है आपका 4, एंड b के प्लेस पर क्या है आपका 10। तो पुट कर दीजिए आप वैल्यूज़। देखिए एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज़, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, एंड प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और ये x का x और प्लस ए बी का मीन्स से a इंटू बी, ए कितना है आपका 4 और इंटू बी कितना है आपका 10। तो आप देखिए ध्यान से, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 एक्स और प्लस 4 10 ज़ा 40, सिंपल सा हो गया आपका। अब देखिए सेकंड पार्ट, एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10, तो इसको हम कैसे करेंगे, वही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी अभी मैंने आपको लिखवाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी, ये आ गया आपका, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आपकी वाली तो प्लस की आइडेंटिटी, जबकि यहाँ तो माइनस आ रहा है इस वाले में। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ए इक्वल हम क्या लेंगे 8 और बी इक्वल क्या लेंगे हम इसमें -10। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 8, और प्लस बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम -10, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैंने मिडल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गया, और बाहर एक्स।
और प्लस का प्लस ए के प्लेस पर 8 और इंटू बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -10। अब देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस -10 में से 8 गया है तो माइनस के 2 बचा, और ये प्लस माइनस माइनस 8 10 80 हो गया आपका। फाइनली आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर -2x -80। बस सिंपल सा हमारा आंसर हो गया। देखिए ये वाला पार्ट और ज़्यादा क्लियर कराएगा आपकी कॉन्सेप्ट को। तो आइडेंटिटी क्या है आपकी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये तो आपको अब लर्न हो गई होगी क्या, आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी। तो आप देखिए इस बारी x के प्लेस पर क्या है 3x, x के प्लेस पर क्या है 3x, तो क्या आएगा आपका 3x का स्क्वायर, है ना, ये लिखा मैंने। फिर प्लस ए प्लस बी, ए के प्लेस पर क्या है आपका, ए के प्लेस पर 4, और जबकि बी के प्लेस पर क्या है आपका -5, और बाहर x, लेकिन x के प्लेस पर क्या है दोनों जगह 3x, तो यहाँ पर 3x लिखा मैंने। और प्लस ए इंटू बी, ए क्या है हमारा, ए ये बी है ना, ये तो पता है हमें। ए के प्लेस पर 4 है, 4 इंटू -5, बी के प्लेस पर -5। अब आप देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9x स्क्वायर, और आप देखिए -5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1, और बाहर क्या है आपका 3x, और ये प्लस माइनस माइनस 4 5 20। तो देखिएगा फाइनली आपका आंसर क्या है, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x की 1 से करेंगे तो 3x और -20, ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिएगा ये वाला पार्ट आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखिए ये और ये, जब ये देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, बस फ़र्क कितना है, यहाँ प्लस है या माइनस है। तो अगर आप नोटिस करें इसको तो ये a प्लस बी, ठीक है बच्चों, और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी है, तो इसके इक्वल क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आप देखिएगा ए के प्लेस पर क्या है ये वाई स्क्वायर, बी के प्लेस पर 3/2, तो क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है 3/2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका फाइनली। आप देखिएगा y⁴ हो गई, 2 to the 4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। बहुत ही सिंपल वे में ये हमने सॉल्व कर लिया। देखिएगा बच्चों क्या लिखा है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए इनकी, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना, और इनका आप आंसर बताइए, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, तीनों का। आप देखिए बच्चों ये लिखा है आपका 103 यानी 103 और 107। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 103 को कि 100 और प्लस 3, और इसको लिख सकता हूँ मैं 100 और प्लस 7। अब आपके माइंड में एकदम एक आइडेंटिटी आ गई होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये देखिए x प्लस ए आपका, और ये क्या है आपका x प्लस बी। तो आप देखिए इसको अब हम कैसे करेंगे, तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो आप देख सकते हैं कि x के प्लेस पर ये ये है, x ये b है, ठीक है। तो x के प्लेस पर क्या पुट करना हमने 100, तो 100 के स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 + 7, और x के प्लेस पर 100, और प्लस फिर a और b, a कितना आपका 3 और इंटू b कितना आपका 7। तो आप देखिएगा 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, 10,000, और प्लस ये कितना है आपका 10, और इंटू में क्या है इसके 100 है, और प्लस 3 से मतलब कितना हुआ आपका 21। आप देखिए कितना हुआ 10,000, और प्लस ये कितना हुआ 1,000, और प्लस कितना 21। अब आप इनको प्लस करेंगे, प्लस करने का वे देखिएगा आप बच्चों, देखिए यूनिट प्लेस को प्लस कर लीजिए, है ना, 100 तो कितना है आपका 1, फिर आप टेंस प्लेस को यानी 2 0 और 0 तो कितना है आपका 2, फिर आप 100 प्लेस को 0 और 0 तो कितना है 0, फिर आप 1000 प्लेस को 1 और 0 कितना है आपका 1, फिर आपका क्या बचा है 10,000 प्लेस यानी कि 1। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। अब आप आगे देखिए, इसमें इसी का सेकंड पार्ट हमें, सेकंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है आपको बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, 95 इंटू में 96, बिल्कुल सही आ रहा है आपके माइंड में। ये आपके माइंड में आ रहा है कि इसको सर 90 + 5 और 90 + 6 लिख लें, लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको क्या 100 - 5 और 100 - 6 वो 100 - 4 भी लिख सकते हैं,
समझ रहे ना। तो अब आइडेंटिटी वही है अपना, मैंने अप्लाई कर दी कि आपका x प्लस ए एंड x प्लस बी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और x और प्लस a इंटू बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। तो क्या आ रहा है आपका x के प्लेस पर क्या है आपका 100 का स्क्वायर और प्लस a प्लस बी, ए के प्लेस पर क्या है आपका -5 और ये प्लस बी है लेकिन ये माइनस का 4, तो माइनस प्लस -4 आ गया आपका। और बाहर कितना है आपका 100 और प्लस कितना आपका -5 और इंटू में कितना आपका -4। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये क्या आ रहा है आपका, आप ध्यान से देखिएगा 100 का स्क्वायर कितना हुआ आपका, वही 10,000 और ये कितना हुआ आपका -9 की 100 से हुई तो -900 हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस कितना आपका 5 4 20 हो गया। देख पा रहे हैं आप, देखिए इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो कितना है आपका ये और प्लस 20, और अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो बच्चों कितना आएगा ये 9120। बस ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। देखिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट 104 और 96, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ये आएगा 100 प्लस 4 और ये आएगा आपका इस बारी 100 माइनस 4। तो अगर आप ध्यान से देखें ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप देखिएगा a प्लस बी बच्चों और a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको क्या लिखवा रखी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 100 को और माइनस b के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 4 को। तो आप देखिएगा बच्चों ये कितना है आपका 10,000 और ये कितना है आपका माइनस के 16। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 9 में से 1 गया 8 और ये 9 और ये भी आपका 9। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अब आप ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, है ना। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए आप इनको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए इसको। हालांकि देखा जाए तो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, बट आइडेंटिटीज़ के थ्रू करना है। तो आप देखिएगा, अब आप देखिएगा बच्चों इसमें इसको हम कैसे करेंगे, किस तरह से इसको देखेंगे, किस तरह से पहचानेंगे कि कौन से फॉर्मूले का क्या है। तो आप इसको नोटिस कीजिए, इस टर्म को और इस टर्म को, ये दोनों स्क्वायर्स बन रहे हैं किसी ना किसी के। आप देखिएगा ये किसका स्क्वायर है आपका 3x का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। और ये किसका स्क्वायर है आपका, ये y का स्क्वायर है। तो आप ना ये मान लीजिए ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो आप कोई फॉर्मूला ऐसा देखिए जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में भी कुछ आता हो, तो प्लस 2ab वाला आपको याद आ रहा हो मे बी, तो आप इसको a मानिए, इसको आप b मानिए, ठीक है। अब ये क्या है आपका a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर और प्लस बीच में क्या लाना है मैंने 2ab, शायद अगर आ जाए तो, है ना, तो बात बन जाएगी। तो देखते हैं हम इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 लिखा मैंने और a के प्लेस पर क्या है 3x और इंटू b के प्लेस पर क्या है आपका, b के प्लेस पर क्या है सॉरी y। तो आप देखिए 2 3 6xy, यही आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही सोचा हमने, ठीक है, आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सोची। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। समझ रहे हैं आप इसको। तो अब हम क्या करेंगे, a के प्लेस पर क्या है आपका, a के प्लेस पर 3x और प्लस b के प्लेस पर क्या है आपका y, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स लिख दीजिए। होल स्क्वायर का मीनिंग यही तो हुआ कि इसको हमने क्या किया 2 बार लिख दिया ना, होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया अलग अलग। आप देखिए बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए ये सेकंड तो आपका होमवर्क में दे दिया मैंने और ये आपका मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा x का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है y का, और नीचे भी तो स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है 10 का, तो ये y/10 का स्क्वायर मान लिया मैंने पूरा। इस फॉर्म में लिखा, मैंने देखा कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी थी आपकी, क्या थी आपकी a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना। तो अब आप देखिएगा a के प्लेस पर क्या है आपका ये x और प्लस b के प्लेस पर है y/10, तो x प्लस y/10 और फिर a माइनस बी यानी x माइनस y/10। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा आपका एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए आप क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इनको एक्सपेंड कीजिए। तो इसमें मैं कुछ ही पार्ट्स कराऊंगा आपको, कुछ ही पार्ट्स इस वे में कराऊंगा मैं। एक आपको ये वाला पार्ट करा रहा हूँ और एक आपको ये लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट और सिक्स्थ, है ना।
जिससे हर तरह का क्वेश्चन आपका हो जाए। देखिए बच्चों, ये करा रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट पार्ट। तो इसको मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको लिखवाया था और समझाया भी था थोड़ा सा। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, है ना। a के प्लेस पर ये b है, c है आपका, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी है। तो इसमें में आप देखिएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है आपका 2y का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर क्या है आपका 4z का स्क्वायर। इसी तरह 2ab, a क्या है आपका x और b के प्लेस पर क्या है आपका 2y, फिर 2bc, b कितना है आपका 2y और c के प्लेस पर क्या है आपका 4z, फिर इसी तरह 2ca। तो देखिए c के प्लेस पर क्या है आपका 4z और इनटू में आपका a कितना है आपका x, ठीक है बच्चों। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस कितना हुआ 4y स्क्वायर, ये हुआ 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, और ये आप देखिएगा 2 2 ज़ा 4 और xy, ये देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो क्या आएगा आपका 16yz। ये देखिएगा 2 4 ज़ा 8, 8zx। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/4a का मीनिंग है आपका a/4। इसी तरह ये क्या लिखा जाएगा b/2 और ये आपका 1। अब यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी अप्लाई होगी आपकी, क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो आप देखिएगा क्या थी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है बच्चों। तो आप देखिएगा एक्सपेंड कर रहे हैं तो फॉर्मूले को खोला जा रहा है, और अगर फैक्टराइज करेगा तो इसका उल्टा फॉर्मूला लगेगा, यानी इसको क्या बंद किया जाएगा एक तरह से, ठीक है। बट अभी एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि खोला जा रहा है फॉर्मूले को। आप देखिएगा a के प्लेस पर क्या है बच्चों a/4 का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर क्या है बच्चों माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस c के प्लेस पर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के प्लेस पर आपका बेटा a/4 और b के प्लेस पर क्या है आपका माइनस b/2। और आप देखिएगा आगे इसमें ये तो 2ab हो गया, फिर आपका 2bc, तो b के प्लेस पर क्या है आपका माइनस b/2 और c के प्लेस पर क्या है आपका 1 और प्लस 2ca, c के प्लेस पर 1 और a के प्लेस पर क्या है बच्चों a/4 आपका। तो देखिए कितना सिंपल है और कितनी इजी सी कैलकुलेशन है। ये आपका a स्क्वायर हो गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16, ये देखिए माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और b स्क्वायर और नीचे आपका बेटा 2 का स्क्वायर कितना आया 4 और प्लस 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो 1 ही आता है। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल, कितना बचा आपका ab और अपॉन में आपका 4। इसी तरह ये देखिए आपका बेटा 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और b की 1 से हुई तो b आया आपका। इसी तरह आप ये देखिएगा बेटा 2 से इसको कट के कितना आया 2, तो ये कितना है आपका प्लस a/2। सिंपल है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है 5th क्वेश्चन में, फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है हमने, ठीक है। ये देखते हैं हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। देखिएगा बच्चों, ये आपको दे रखा है, उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। आप देखिए सबसे पहले जो होल स्क्वायर बन रहे हैं होल क्यूब, तो होल स्क्वायर ये बन रहे हैं ये और ये। तो आप देखिएगा बच्चों बहुत आसान होता है, बस हमने समझ बनानी है, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये क्या है आपका 2x का स्क्वायर, ये क्या है आपका 3y का स्क्वायर, ये क्या है आपका 4z का स्क्वायर। आप इसको a मानिए, इसको आप b मानिए, इसको आप c मानिए, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया बच्चों। तो आगे तो जाहिर सी बात है कि प्लस है तो प्लस 2ab आना है, तो 2a है ना 2ab। a के प्लेस पर क्या लिखना है आपने 2x और इंटू में b के प्लेस पर क्या लिखना है आपने 3y। आप इनकी मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ रहा है ना, देखिए 12xy। अब आगे क्या है आपका माइनस है तो माइनस, और 2ab के बाद क्या आता है 2bc, तो माइनस 2bc। b के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, इसमें ध्यान से देखिएगा, b के प्लेस पर आपने लिखा 3y और c के प्लेस पर क्या लिखा आपने 4z। इसी तरह बच्चों आगे माइनस है तो माइनस ही ले लिया, तो क्या है आपका 2ca। तो आप देखिएगा 2c, c के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे बच्चों
4z और a के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे 2x। तो आप देखिएगा अब आगे इसमें ये फॉर्मूला किसका बना आप ये सोचिएगा, है ना। तो आप देखिए बच्चों, वैसे तो होता था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, लेकिन इस बार ना इसमें दो टर्म्स में माइनस दे रखा है। तो हम सिर्फ ये नोटिस करेंगे कि उन दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इनमें कॉमन कौन सी टर्म आ रही है, सी आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, क्या कॉमन आ रहा है आपका सी, तो इसका मतलब सी वाली टर्म ही माइनस की होगी, बस ये ध्यान रखना है हमने। तो क्या हुआ, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया ये। तो ये हमारी आइडेंटिटी भी होगी जो हमने लिख दी, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखी है। तो अब आप देखिएगा बच्चों, a के प्लेस पर क्या है इसमें 2x प्लस बी के प्लेस पर क्या है आपका इसमें 3y और सी के प्लेस पर क्या है 4z, तो माइनस का 4z होल स्क्वायर। या अब हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्सपेंड करके बच्चों कि 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर दोबारा आपका 2x प्लस 3y और माइनस का 4z, ठीक है, ये आ गया बस सिंपल सा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पहली बात तो ये कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, ये अक्सर आता है, ठीक है, एग्जाम्स में। क्यों आता है उसके पीछे रीज़न ये है। आपको मैं ये कराने से पहले ना एक छोटी सी रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए √2 क्या होता है बेटा, √2 का स्क्वायर क्या आता है 2 का स्क्वायर नहीं, 2 किसका स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर होता है 2 आपका √2 का स्क्वायर होता है। इसी तरह 8 किसका स्क्वायर होगा आपका, √8 का स्क्वायर होगा, √8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 8। लेकिन √8 को बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये 2 बार अंदर 1 बार बाहर, तो ये 2√2 का स्क्वायर कहलाएगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये, अगर अब आपसे पूछा जाए कि 2 किसका स्क्वायर होता है तो आप बता सकते हैं कि √2 का स्क्वायर होता है, और 8 किसका स्क्वायर होता है √8 का या 2√2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये तो था आपका कंडीशनल, आपको सिर्फ एक बात बतानी थी मैंने, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है ये, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा √2x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर इसको क्या लिखा मैंने y का स्क्वायर, ठीक है ये तो। फिर इसको क्या लिखेंगे हम बेटा 2√2 का 2z का स्क्वायर। फिर आपका माइनस है तो माइनस, अब मैंने आपको ये भी बताया था, देखिए a² प्लस b² प्लस c² बच्चों। फिर आगे माइनस है तो माइनस 2ab। तो अब तो आपको पता है क्या लिखना है 2a के प्लेस पर क्या है आपका √2x और b के प्लेस पर क्या है बच्चों y। फिर आगे क्या है प्लस है तो प्लस लिखा मैंने, तो यहाँ पर भी प्लस 2bc आएगा। तो 2b के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों हम y, और c के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 2√2z। फिर आगे क्या है आपका माइनस है तो माइनस बच्चों, फिर क्या है आपका 2ca। तो आप देखिए बच्चों 2 का 2 और c के प्लेस पर क्या लिखना है हमने, c के प्लेस पर क्या लिखना है बच्चों हमने, c के प्लेस पर लिखना है 2√2z, ठीक है। और जबकि आपका आगे क्या लिखना है हमने बताओ, a के प्लेस पर क्या लिखना है बच्चों हमने √2x, ये क्या है आपका √2x है, ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें, आगे देखिएगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला किसका बना आपका, ये वाला, ये हमने पहचानना है, मैंने अभी पीछे भी लिखवाया था आपको इस तरह से। आप देखिए माइनस में 2 टर्म है, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है a, इसमें भी है इसमें भी, इसका मतलब a ही माइनस का है, तो -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, -a की जगह आप ये भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो बच्चों कि माइनस, इसको तो प्लस कर दूँ मैं और बाकी 2 को माइनस कर दूँ। तो अगर आंसर कुछ इस टाइप से आ रहा हो तो कंफ्यूज मत होना आप, है ना, मैं तो इसी के अकॉर्डिंग करूँगा वैसे। चलिए देखिए क्या आ रहा है आपका, a के प्लेस पर क्या है आपका -√2x, b के प्लेस पर क्या है बच्चों y, और c के प्लेस पर क्या है आपका 2√2z का होल स्क्वायर। अब आगे इसको बस एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी कि 2 टाइम्स लिख देंगे, √2x प्लस y प्लस 2√2z, और फिर दोबारा से -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है, सिंपल सा हो गया हमारा। देखिए बच्चों बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, 1 बाय 1 सारे फॉर्मूलों का हमें यूज़ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब का यूज़ है, राइट द फॉलोइंग क्या आपका क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या इनको तो एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा और यहाँ आ जाएगा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका उल्टा दे देंगे ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है हमने।
देखिए बच्चों, अगर ये फाइंड करना है तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिटी है ना, क्या a प्लस बी की होल क्यूब मैंने आपको लिखवाई थी बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिएगा a के प्लेस पर क्या है आपका 2x और b के प्लेस पर 1, तो आप पुट करते जाइए बस 2x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स आपका 2x स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पर आपका 1 और प्लस 3a के प्लेस पर 2x और इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आप देखिएगा 2x का स्क्वायर यानी कितना है आपका 4x स्क्वायर, और ये प्लस 1 और ये प्लस 3 और ये कितना है आपका 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। आप यहाँ देखिएगा 3, चलिए ऐसे लिख लीजिए अभी 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब आप देखिएगा कंसनट्रेशन से 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या है आपका 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर, इसी तरह 3 2 ज़ा 6x, और इसको अगर सीक्वेंस में लिखें हम, ठीक है, तो ये क्यूब था यार, 2 की क्यूब क्या होगा 8x क्यूब, ये क्यूब था बच्चों है ना, ये 8x क्यूब। अब आप क्या कीजिए, बड़ी टर्म को पहले लिख लीजिए यानी कि 8x क्यूब, फिर 12x स्क्वायर, फिर 6x और फिर ये अलग से 1 लिख दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों है ना जो हमने किया है अभी। ये कौन सा था, फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, ये आपका x माइनस 2/3y की होल क्यूब सीधा एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं है। आप देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है a माइनस बी की होल क्यूब, तो अभी आपको लिखवाया था मैंने उससे पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बच्चों हम x, तो x की क्यूब माइनस 2/3 y की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पर 2/3y, फिर 3a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप 2/3y का स्क्वायर। तो आप देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसमें ये x क्यूब और ये आपका कितना हुआ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और नीचे आपका 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 y क्यूब, माइनस आप यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो कितना है बच्चों ये 2x स्क्वायर y आ गया। अब ये देखिए प्लस, यहाँ मत कैंसिल कर देना 3 से 3 क्योंकि अभी स्क्वायर के अंदर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3x इंटू 4/9 y स्क्वायर। अब इसको कट करेंगे, कितना है 3, तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर y, और ये आपका क्या होगा प्लस 4/3 और ये xy स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। ये देखिए बच्चों, जैसे हमारा किस में था स्क्वायर वाले में था, ऐसे ही क्यूब वाला करना है, तो इसको आप खुद करिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 100 माइनस 1 की होल क्यूब, इसको ए मान लेना, इसको बी और लगा देना। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा 100 प्लस 2 की होल क्यूब, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी और खुद लगा दीजिएगा ए प्लस बी की होल क्यूब। इसी टाइप से इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की होल क्यूब है ना, इसको ए लिखिएगा, इसको बी और अपना हो जाएगा आपका। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको फैक्टराइज करना है अब हमने, ठीक है। ये वही आपका होल क्यूब वाला रिवर्स दे रखा है आपको एक तरह से, अगर आप पहचान पाएँ तो, ठीक है। तो मैं इसको करा रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, ये क्या है हमारा 2a की क्यूब, ये क्या है हमारा b की क्यूब, ये क्या है आपका 3a स्क्वायर, a स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2a का स्क्वायर, और इंटू b के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम b का b। आप देखिए कैसे पता चला मुझे, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब और फिर प्लस क्या होता था 3a स्क्वायर b, और आगे अगर क्या है आपका प्लस ये तो प्लस 3a और क्या आएगा आपका b स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, आगे क्या है आपका 3a के प्लेस पर क्या है आपका 2a और इंटू बी स्क्वायर यानी कि ये, और ये आइडेंटिटी किसकी थी बेटा a प्लस बी की होल क्यूब की। ठीक है, आइडेंटिटी हमने पहचान ली है। और देखिए अब क्या करेंगे, a के प्लेस पर 2a और प्लस b के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम b होल क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, है ना। होल क्यूब का मीनिंग यही तो होता है आपका। तो ये 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी कितने टाइम्स लिख दिया हमने 3 टाइम्स लिख दिया। अब आप आगे देखिए बच्चों, ये किसकी क्यूब है आपकी, ये 3p की होल क्यूब है ना।
और ये भी पहचाननी पड़ेगी, 6 की क्यूब है ये, है ना, तो ऊपर 1 नीचे 6। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, आप ना कम से कम 12 तक की क्यूब याद कर लीजिए और 25 तक के स्क्वायर्स, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a² बी आएगा। तो माइनस 3a, ए के प्लेस पर क्या है आपका बच्चों 3p, इसका स्क्वायर और इंटू बी कितना है आपका 1/6। फिर क्या है आपका प्लस 3ab² आना है, तो प्लस 3a, ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों हम, ए के प्लेस पर 3p और इंटू b², बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1/6 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, a माइनस बी की होल क्यूब का। किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी की होल क्यूब का। तो अब आप देखिए a की जगह क्या लिखेंगे हम 3p और माइनस बी के प्लेस पर 1/6 की होल क्यूब, और इसको 3 टाइम्स लिख देंगे हम मल्टीप्लाई में एज इट इज़। ठीक है, इसका मीनिंग ये है 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए बच्चों 9 में क्या लिखा है, वेरीफाई, इसको वेरीफाई करना है और इसको वेरीफाई करना है। हालांकि ये आइडेंटिटीज ही दे रखी है आपको, देखिए जो मैंने लिखवाई थी a³ प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस a भी, है ना, वही चीज़ है। और इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसको भी। मैं इसमें से एक करा देता हूँ, आप ये खुद करिएगा। देखिए बच्चों इसको वेरीफाई करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें RHS ले लिया, यानी राइट हैंड साइड, है ना, और राइट हैंड साइड क्या ये है आपकी, तो राइट हैंड साइड मैंने लिखी x प्लस वाई x² माइनस xy और प्लस y²। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई पूरे से होगी। पूरे से होने का मीनिंग है मैंने पूरे से लिख लिया पहले ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं की। इसी तरह ये देखिए प्लस का y है तो प्लस y आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई भी इस पूरे से होगी, यानी x² माइनस xy प्लस y²। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब इनकी मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी वे में सबकी 1 बाई 1 करते जाएंगे। तो क्या होगा, x की जब होगी तो क्या आएगा x³, x की जब इससे होगी तो क्या आएगा x² और y एज इट इज़, और यहाँ पर जब इससे होगी तो क्या लिखेंगे xy²। इसी तरह ये देखिए, इसको yx² मत लिखिएगा, हमेशा अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में जैसी जो सीक्वेंस होती है उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। तो x² पहले और y बाद में। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, जब इसकी इससे होगी तो क्या आएगा आपका y बाद में, यानी xy², और ये आपका प्लस प्लस प्लस, तो y की y² से ही तो y³। अब अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देखें तो x² y किसका है, माइनस का, और ये वाला x² y किसका है, प्लस का। इसी तरह xy² ये प्लस का है और ये xy² किसका है, माइनस का। तो फाइनली आपका बचा क्या, x³ प्लस y³, और यही तो हमें लाना था, यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो वेरीफाई हो गया बस आपका। ठीक है, यही तो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड थी, ये देखिए ये रही, हो गया। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, फैक्टराइज, ये और ये, है ना, बिल्कुल सिंपल आपका a³ प्लस b³ या a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी इसमें हमने अप्लाई करनी है। ठीक है, देखिएगा क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सिंपल है। देखिए बच्चों मैं इसका एक पार्ट करा रहा हूँ, ये वाला सेकंड पार्ट है ना। तो आप देखिए किसकी क्यूब है आपकी, बताइए 4m। बच्चों ये किसकी क्यूब है आपकी, ये 7 की, और ये n तो है ही साथ में, ये क्यूब है। तो अब हम देखेंगे यार a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या आइडेंटिटी होती थी। तो क्या होती थी a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस a इंटू बी, यानी ab। ये आपकी आइडेंटिटी थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। a के प्लेस पर क्या लिखेंगे 4m माइनस बी के प्लेस पर आपका 7n। इसी तरह से आप देखिए a² की जगह क्या लिखेंगे 4m का स्क्वायर, प्लस बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे 7n और स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी, यानी 4m और इंटू में 7n, है ना। देखिए कितना सिंपल है, तो मुश्किल थोड़ी है। आप देखिए 4m माइनस 7n आपका एज इट इज़, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 16m², और ये कितना आएगा आपका 49n², और ये 4 7 से कितना होगा आपका 28, और mn साथ में आ गया। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज, बस ये लिखकर छोड़ दिया इसने, है ना, फैक्टराइज करना है इसको। तो देखिएगा, देखिए बच्चों ये भी आसान है, हमने पहचानना होता है सिर्फ। ये क्या है हमारी a³, इसको आप ऐसे लिखिए 3x की क्यूब, ये किसकी y की क्यूब, और ये किसकी है z की क्यूब। ठीक है बच्चों,
तो फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा जिसमें 3 क्यूब होती थी, तो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3ABC। याद आया बच्चों कुछ फॉर्मूला? ठीक है, तो 3A के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 3x, और इंटू बी के प्लेस पर क्या है बच्चों y, और सी के प्लेस पर क्या है आपका z। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा एक्सपेंड करने वाला हूँ। ये आइडेंटिटी ये थी हमारी कि a प्लस बी प्लस सी आपका आता था, फिर आता था आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब आप देखिएगा बच्चों इसमें a के प्लेस पर क्या है आपका 3x प्लस बी के प्लेस पर y प्लस सी के प्लेस पर क्या है बच्चों z। ये लिख दिया। ए स्क्वायर यानी कि किसका 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर, और माइनस ए कितना है आपका 3x इंटू बी कितना है आपका y, इसी तरह माइनस बी सी, तो बी कितना है y और सी कितना है z, तो y z। इसी तरह सी कितना है z और ए कितना है आपका 3x। अब आप देखिए बस सिंपल वे में इसको क्या लिखना है आपने, तो आप लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर आपने लिखा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस 3xy और वाई जेड और माइनस 3zx। सिंपल सा हमारा आंसर हो गया ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 12, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसके इक्वल ये है, ये वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो आप देखिएगा मैंने इसमें राइट हैंड साइड ले ली बच्चों। देखिए राइट हैंड साइड, मैंने राइट हैंड साइड ली, तो राइट हैंड साइड के हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और बच्चों z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ का हाफ लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड आपने एज इट इज़ लिखा, और अंदर ना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने अप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। तो आप देखिएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह इसको भी आप खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी आप लिखिए बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आप देखिएगा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या लिखेंगे आप इसमें, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, ये देखिए एक एक्स स्क्वायर ये एक ही है। इसी तरह बच्चों वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर ये, तो कितना 2y स्क्वायर। इसी तरह से आपका क्या होगा बच्चों, ये जेड स्क्वायर ये जेड स्क्वायर, तो कितना होगा 2z स्क्वायर। आगे आप लिखिए माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस के 2zx। अब देखो मैथमेटिक्स में ना हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिएगा। तो आप देखिए बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें पूरे में से 2 बाहर, आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 से आपका 2 कैंसिल। अब आपका बचा क्या फाइनली, आपका बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अगर आप इस पर कंसंट्रेट करें तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये तो आइडेंटिटी है जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है हमारा, a प्लस बी प्लस सी, और क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसके इक्वल क्या आता था बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो देखिए आप इसमें a के प्लेस पर क्या है आपका x, तो एक्स क्यूब हो गया, और ये वाई क्यूब और ये जेड क्यूब और माइनस 3xyz, और यही हमारी क्या थी, यही हमारी क्या थी बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड थी, यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, तो वेरीफाई हो गया आपका। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन शो दैट, ये शो करना है हमने। ठीक है, देखिए बच्चों इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसमें हम लिखेंगे ये यहाँ लिखा बच्चों मैंने, वी नो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या आपका माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें अब हमने क्या किया, पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दे रखा है ना आपको, तो इसके प्लेस पर 0, बाकी ये सब एज इट इज़, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आपने ऐसे ही लिखा, माइनस 3x वाई जेड आपने ऐसे ही लिखा, और ये 0 इंटू करके लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया पूरा का पूरा, है ना, कि अगर 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो ये पूरा सामने क्या आ गया हमारा 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो गई। और अब देखिए फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस का उधर जाकर क्या हो गया प्लस, तो 3x वाई जेड हो गया आपका। वेरी सिंपल आपका, ठीक है। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है आपको, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दी क्यूब्स तो निकालिएगा इनकी, ठीक है। फाइंड दी वैल्यू ईच ऑफ दी फॉलोइंग, लेकिन वैल्यू बताइए दोनों की। तो इसमें से मैं एक कराऊंगा आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका ये। तो बच्चों देखिए, इसमें जब भी आपको 3 नंबर्स की क्यूब का सम दिया हो तो आपको आइडिया ये लेना है सबसे पहले कि इनका सम कितना आ रहा है। तो लेट कर लीजिए, एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए और एक को सी मान लीजिए। अब आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कीजिए सबसे पहले। तो ये कितना है, -12 प्लस बी कितना है 7 और ये 5, तो -12 प्लस 12 ही आ गया इन दोनों का सम, तो कितना है आपका 0। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है आपका बच्चों, ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। और ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ चुका है। तो अभी जो हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं फॉर्मूला, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू में क्या होता है 3abc। तो ये लेफ़्ट साइड तो आपका क्वेश्चन हो गया, राइट साइड हम लिख देते हैं। तो क्या है 3a, ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, -12, और बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे बताइए 7 और 5। तो अब आप देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे ये और देख लीजिएगा, है ना। देखिए बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई की मैंने, पहली बात तो माइनस आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना है 21, और इन दोनों की है ना, तो कितना है बच्चों 60। अब 6 की मल्टीप्लाई ईजिली हो सकती है ना इससे, तो देखिएगा आप ध्यान से बेटा, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इससे आगे का जो है आप खुद ही कर लेंगे, वो 15-16 क्वेश्चन अभी मैं छुड़वा रहा हूँ, वो मैं बाद में डाउट में बता दूँगा अगर आप पूछेंगे, ठीक है। ईजी है वो भी, ठीक है। अभी आप देखिएगा, ये कंप्लीट हो गई हमारी वीडियो, और 2.5 एक्सरसाइज भी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है।